तो गाइस हम लोग फाइनली आ चुके हैं गोल्डन टेम्पल के एरिया में अमृतसर। और यहाँ पर एक शॉकिंग बात मुझे पता चली है कि यहाँ पे ना बाइक चोरी हो जाती है। और ये मुझे लोकल्स ने ही फीडबैक दिया कि अगर आप बाइक इधर उधर कहीं खड़ी करते हो तो जिससे पूछ के आपने बाइक खड़ी करी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा उस चीज़ की, और आपकी बाइक हो जाएगी चोरी। और बाहर का नंबर होता है सबसे पहले विक्टिम इस चीज़ का। तो सवारी और सामान की खुद जिम्मेदार है, इसलिए हमने गुरुद्वारे की ऑफिशियल पार्किंग में अपनी बाइक पार्किंग करी। और इस जद्दोजहद में हमें लग गए 40 मिनट लग गए पार्किंग ढूंढने में, क्योंकि किसी ने हमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए थे कि कौन से गुरुद्वारे के गेट में हमें पार्किंग मिलेगी। और इसी में हमें टाइम लग गया और हमें अफसोस होने लगा कि यार हम बाइक लेके क्यों आए, और बार बार बाइक पार्क करने में डर लग रहा था। एक तो टेक्निकली मेरी बाइक नई है ऑलमोस्ट, तो आपको भी बहुत कॉशियस रहना है, क्योंकि हर इंसान की इंटेंशंस अच्छी नहीं होती, कोई भी इंसान हो। तो आप ऑफिशियल पार्किंग में ही लगाएं। तो ये सिनेरियो है। और आप अभी रात हो रही है लेकिन लोग यहाँ पे नेक्स्ट लेवल भीड़ के साथ गुरुद्वारे आ रहे हैं। तो अभी हम अपने लिए कुछ खाने के अच्छे चीज़ें ढूंढ रहे हैं, कुछ लोकल फेमस अच्छा हो कुछ। तो आप देख सकते हैं गेट। तो पार्किंग वाली बात का मतलब कंक्लूजन ये है कि वो पार्किंग सेफ़ क्यों है, जो गुरुद्वारे की ऑफिशियल पार्किंग है वो इसलिए सेफ़ है क्योंकि वहाँ पर आपको एक रिसीट मिलेगी जिसमें आपका व्हीकल नंबर लिखा होगा, और जो रिसीट में ऑफिशियल व्हीकल नंबर है वो ही रिसीट आपको ओरिजिनल हार्ड कॉपी देनी है, कोई फ़ोटो भी नहीं चलेगा, वो ओरिजिनल रिसीट आपको देनी है ताकि आप अपनी बाइक वापस एग्जिट कर सकें। और इसके बाद जाके हमने चैन की सांस ली और अब जाके हम फाइनली खाना ढूंढ रहे हैं अपने लिए। ढूंढ रहे हैं हम इतने क्राउड का भी अपना ही मज़ा है, बहुत सारे लोग और अलग अलग जगह से आने वाले लोग मिल रहे हैं। सब लोग यही पूछ रहे हैं कि भाई कहाँ से आए हो, मेरी बाइक का नंबर देखिए। हर जगह सर्विलेंस हो रही है, आप देख सकते हैं कैमरास। आज का दिन बहुत टायरिंग था क्योंकि हमने रात के 3 बजे राइड स्टार्ट करी और राइड ख़त्म होने को ही नहीं आ रही थी, क्योंकि हमने अच्छे खासे ब्रेक लिए थे बीच में, बहुत नींद आ रही थी। बीच में हमने कॉफ़ी पी और घाट पे सो गए थे हम, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। लास्ट के 50 किलोमीटर कवर ही नहीं हो पा रहे थे। तो फाइनली हम पहुँचे और हमने हॉस्टल में चेक इन किया, और अभी भी हॉस्टल में इवेंट्स चल रहे हैं। हम लोग इनवाइटेड थे, बट पापी पेट को पालना ज़रूरी है। हम पहले खाना खाएंगे फिर बाकी सारी चीज़ें बात। और गोल्डन टेम्पल तो ऑब्वियसली 24 घंटे खुलता है, तो आप कभी भी जा सकते हैं। और स्पेसिफिकली रात को एक तो गर्मी भी कमी होगी दिन के मुकाबले, और भीड़ का जो इंस्टेंस है वो कंपैरेटिवली कम होगा दिन के हिसाब से, क्योंकि जो लोग रात को स्टे करते हैं वही आते हैं रात को। यहाँ बहुत सारे टॉयज़ बिक रहे हैं, इनोवेटिव टॉयज़ जो शायद आपने नहीं देखे होंगे। कुछ कॉमन टॉयज़ भी हैं। हाँ, कुछ टॉयज़ तो ऐसे हैं जो हमारे बचपन के थे, हम बड़े हो गए, टॉयज़ नहीं बदले। तो आर्किटेक्चर वाइज मतलब अभी तो मैंने प्रीमाइस एंटर नहीं करी है अच्छे से, बट आर्किटेक्चर वाइज इट इज़ लिटरली यू नो अ थिंग टू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ, क्योंकि अटेंशन टू डिटेल सारे स्टैच्यूज़ में, और आप देख सकते हैं नेक्स्ट लेवल अटेंशन टू डिटेल है। ठीक है, तो हमें अभी फीडबैक मिला था कि ब्रदर्स ढाबा बहुत फेमस है यहाँ पे, और हम टहलते टहलते यहाँ पे आ गए। अब रास्ता तो मैं आपको नहीं बता सकता, बट प्रीमाइस के आसपास ही है, गोल्डन टेम्पल के आसपास। और उस वक्त मेन जो मार्केट है उसके शॉप्स जो है वो क्लोज़ हो गए, तो
जो स्ट्रीट फूड वाला है वो तो आपको नहीं मिल पाएगा कंसिडरिंग द टाइम। 9:30 बज गए और मतलब ऐसा लग रहा है कि जो बाहर के टूरिस्ट हैं वो तो अवेलेबल हैं सब जगह और छोटे मोटे वेंडर्स हैं, बट जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो शॉप्स बंद करके जा रहे हैं। और यहाँ पे हमने ब्रदर्स ढाबे में चूर चूर नान वाली थाली मंगाई है और एक दाल मखनी वाली थाली मंगाई है। और यहाँ पर थोड़ी सी भीड़ की वॉल्यूम ज़्यादा है, लोग आ रहे हैं। हम लोग जो है अपने थाली का वेट कर रहे हैं और अब जेन्युइनली भूख लग रही है, क्योंकि हमने लास्ट मील जो हमने लिया था वो हमने डोमिनोज़ में लिया था, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के पास। LPU के पास लिया था ना लास्ट मील हमने, लास्ट मेजर मील। हाँ, तो तो हमारा लास्ट मेजर मील जो था वो पिज़्ज़ा था LPU के पास, और वो भी हम ढूंढ के हम जैसे जैसे पहुँचे थे डोमिनोज़ में खाना खाने। खाना क्या मतलब पिज़्ज़ा वाला जो कॉम्बो मील होता है वो। और अभी तक का एक्सपीरियंस अल्टीमेट है। अलग अलग तरह की क्विज़ीन हम ट्राई कर रहे हैं और अलग अलग तरह का टाइप का खाना, और फोकस हमारा यही रहता है कि हम वेज खाना खाएं, क्योंकि सब नॉन वेज में बनाने का तरीका सबका अलग होता है। तो हम ट्रैवल कर रहे हैं, हमें बाइक राइड करनी है, तो हम सेफ ऑप्शन चूज़ करेंगे कि हम वेज खाना ही खाएंगे, तो इसलिए ओनली वेज है। गाइस आ चुका है हमारा फेमस ये कुलचा है, कुलचा थाली, फेमस कुलचा थाली फ्रॉम ब्रदर्स ढाबा, एंड दिस इज़ चूर चूर नान। नेक्स्ट लेवल गाइस, एक एक बाइट में फुल स्वाद है। उधर शादी कब कर रहे हैं भाई? वीडियो हो रहा, एक एक बाइट में अमृतसर की सारी स्पाइसेस भरी हुई है। बेस्ट कुलचा है एवर हैड, फैक्ट बता रहा हूँ फैक्ट। मेरे साथ मेरे खास दोस्त आए हैं जो थोड़े कैमरा शाय हैं, कंटेंट का फोकस मेरी तरफ ही रहेगा, उनकी रिस्पेक्ट करते उसने रेकमेंड किया एक ही है भाई। एक्चुअली हमें ब्रदर्स ढाबा के बारे में पता नहीं था, बट यहाँ पे एक शूज़ की शॉप है। वहाँ चलते चलते मैंने भैया से पूछा, मैंने कहा भैया कहाँ पे खाएंगे? उन्होंने बोला ब्रदर्स ढाबे में जाओ, और लोकल्स का सजेशन बेस्ट होता है। गाइस, फेमस लस्सी फ्रॉम ब्रदर्स ढाबा। मीडियम है लेकिन वहाँ वाली से बेटर है। तो गाइस अब हम जा रहे हैं गोल्डन टेम्पल के लिए, और आप अभी भी क्राउड देख सकते हैं। गाइस हम फाइनली गोल्डन टेम्पल के सामने खड़े, काफ़ी ज़्यादा क्राउड है। एंड यू विल बी अमेज्ड टू नो कि अब रात काफ़ी लेट हो चुका है, बट फिर भी यहाँ पे रेगुलर डिवोटीज आते हैं। इसको पटका या फिर परना कहते हैं। इसके बिना अंदर नहीं जाते हैं। हेलो भाई को सपोर्ट करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू भाई, थैंक यू। तो गाइस मुझे वीर जी मिले और उन्होंने मुझे काफ़ी क्लैरिटी दी सिख एंड पंजाबीज़ और
जो सिख धर्म है उसके बारे में और जो हिस्ट्री है ऑफ गोल्डन टेम्पल उसके बारे में। तो एक बार उनका इंट्रो लेते हैं। वीर जी, आपका नाम? हमारा नाम हरमन सिंह, हम फिरोजपुर जिले से बिलोंग करते हैं। अच्छा, तो आपका यहाँ पे कितनी बार दर्शन होता है महीने में, या फिर मतलब 3 महीने में एक बार? हम तो आते रहते हैं, महीने में 2-3 बार 4 बार भी आ जाते हैं, कभी महीने में 2 बार आते रहते हैं। आपका नाम वीर जी? हाँ, मेरा नाम हरपाल सिंह। अच्छा, और आप भी सेम ज़िले के हैं? हाँ हाँ। हाँ जी, हमारा डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर है। ये जो गोल्डन टेम्पल है हरमंदिर साहिब, ये तो अमृतसर ज़िले में है जी। तो इसके आगे तरनतारन ज़िला है और तीसरा ज़िला जो हमारा फिरोजपुर जी। हम तो आते रहते हैं। हमारा तो जो ये सिखों का मक्का है। जी जी। हम हाँ जी, ये हम तो अरदास में रोज़ यहाँ के दर्शन स्नान का दान मांगते हैं। ओके। रोज़ हम जब अरदास करते हैं ना, दुनिया के किसी भी कोने में सिख हैं, दुनिया के किसी भी कोने में, वो अरदास जब अपने मुर्शद के आगे करता है 9 प्रकार के दान मांगता है। सिखों को सिक्खी दान, केस दान, रह दान, विवेक दान, विसाह दान, भरोसा दान, और आगे जाके वो हरमंदिर साहिब के दर्शन स्नान की मांग करता है। वो यही है। यहाँ आके हम रिचार्ज होते हैं, जैसे ना सिख आगे रिचार्ज करते हैं, स्नान करते हैं जी। और सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ सभी के लिए दरवाजे खुले हैं जी। 4 दरवाजे हैं। हमारा जो श्लोक जा रहे हैं जी। ये के लिए 4 दरवाजे का मतलब ये है भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। जी। ये तो केवल नारा देते हैं ना आपस में भाई भाई जी। पर यहाँ तो सच में है। जी। इको पंक्त में बैठ के लंगर छकते हैं, इको सरोवर में स्नान करते हैं। वैसे ही दर्शन करने की सभी यात्रियों के लिए कोई ऐसी नहीं विशेष, सिखों के लिए विशेष है न। जी। यहीं सभी को सत्कार, मान सत्कार मिलता है और जो भावना के साथ यहीं आता है, जी। कोई मन्नत मांगता है, कोई अरदास करता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। जी। और आप जो नींव रखने वाली बात बता रहे थे उसके बारे में कुछ? हरमंदिर साहिब की नींव जो है, मतलब ये गुरु रामदास पातशाह ने ये सरोवर की खुदवाई कराई और जो हरमंदिर की स्थापना करवाई थी वो पंचम पातशाह, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी महाराज, उनका उस समय जो सबसे बड़े फ़कीर थे साईं मियाँ मीर। जी। साईं मियाँ मीर फ़कीर थे, उन्होंने ये हरमंदिर की नींव रखी थी। जो उनकी मज़ार भी यहीं पर है? हाँ, थोड़ा जब परले बाज़ार में ना जी। उनकी साईं मियाँ मीर की जगह भी है, बाज़ार भी है। जी। और गुरु साहब के साथ काफ़ी उनका लगाव था, क्योंकि वो भी बंदगी वाले थे और गुरु नानक के घर में तो जो भी बंदगी वाला है। हम गुरु ग्रंथ साहब जो जा रहे हैं, सिखों गुरु हैं, जिसमें मुसलमान बाबा फरीद की बाणी भी है। जी। हाँ, 15 भक्तों की बाणी है। कोई सैन जी हैं, कोई रविदास भक्त हैं, है ना। तो वहाँ पर वहाँ भी सबको अलाउड है जाना, जो ज़ियारत है उनकी? हाँ जी। पीर बाबा की जो ज़ियारत है, जिन्होंने हाँ, वो भी अपनी भावना है, सभी सब लोग जाते हैं। ऐसी बात है। थैंक यू सो मच बताने के लिए, आपने बहुत हेल्प करी और बहुत सारे फैक्ट्स आज पता चले मुझे। एज अ पर्सन, हम अगर रिलीजन न्यूट्रल होके कहीं जाते हैं तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम बस चले गए और हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट यहाँ पर हर इंसान को अपने रिलीजन की क्रिस्प एंड क्लियर इन्फॉर्मेशन है और सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है कि यूनिटी है। और जो सोना लगा हुआ है, इसे हिंदी में स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं, गोल्डन टेम्पल भी कहते हैं और सिख इसे हरमंदिर साहिब कहते हैं। जी। महाराजा रणजीत सिंह हुए हैं सिखों के बादशाह। जी। सिखों के बादशाह हुए हैं महाराजा रणजीत सिंह, शेरे पंजाब। जी। लाहौर हमारी कैपिटल रही है। जी। और उन्होंने केवल यहीं नहीं, यहीं भी जब राजा थे तभी उन्होंने सोने की सेवा करवाई और मज़ारां थी, मज़ारों पे भी, मंदिरों पे भी सोने की सेवा केवल यहीं नहीं करवाई उन्होंने। सो गाइस, हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक गए थे कल रात और हमें काफ़ी लेट हो गया था। टेक्निकली 1-1:30 बज गया था रैप अप करते हुए अपना दिन। और फिर हमने जो सोना शुरू किया है तो लिटरली पता नहीं चल रहा था कि हमें कहाँ पे क्या करना है, दिमाग काम नहीं कर रहा था, इतनी ज़्यादा नींद आती। बहुत ही गहरी डीप स्लीप हुई है हमारी। और हमारे साथ में जो और ट्रैवलर्स थे वो भी, उन्होंने लेट नाइट रूम चेक इन किया और वो अर्ली मॉर्निंग निकल गए। तो सब लोग मिले, काफ़ी सारे ट्रैवलर्स थे और कल का गोल्डन टेम्पल में मेरा बहुत अच्छा दिन रहा। हमने
अलग अलग तरह के कुलचे और नान ट्राई करे, बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। अभी हम लोग हॉस्टलर में, हॉस्टलर गोल्डन टेम्पल के पास में ही है। सो गाइस, हमने अभी कुछ इनपुट्स लिए हैं हमें कहाँ कहाँ जाना चाहिए। तो हमारी आइटिनरी में एक जलियांवाला बाग हो सकता है नियर बाय यहाँ से, और ब्रेकफास्ट में 2-3 हमें ऑप्शंस मिले हैं। तो बाकी अपने मैं को ट्रैवलर से पता करूँगा जो वो जहाँ कंफर्टेबल हो जाने के लिए, एंड ओवरऑल अगर उनको अच्छा लगता है तो उसमें से हम चूज़ कर लेंगे। एंड हमें एक नया टर्म पता चला है, चाट दी लस्सी। और ये चाटे दी लस्सी, चाटे की लस्सी। तो वो जो है मटके में बनाते हैं लस्सी, और ये अमृतसर में एक ही है जो इस प्रोसेस को ढंग से फॉलो करके बनाते हैं, वरना नॉर्मल लस्सी यहाँ पे बहुत मिल रही है। तो अब हम उसको भी ट्राई करने की कोशिश करेंगे कि ये भी हमारा पॉइंट टच डाउन हो। बाकी और भी ट्रैवलर्स आ रहे हैं यहाँ पे, एंड ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। बाकी बाइक्स हमारी रेडी है। एवरीथिंग इज़ रेडी। लेट्स सी आगे क्या एडवेंचर रहता है। एंड हमें बहुत अच्छे होस्ट मिले, होस्ट टीम काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। तो आप अपना नाम बता दो। मेरा नाम शिवम सिंह है, मैं कम्युनिटी होस्ट हूँ यहाँ का अमृतसर। ओके शिवम, नेक्स्ट टाइम दोबारा आएंगे आपसे मिलने। थैंक्स। आपका नाम? हाय, माय नेम इज मेहरबान सिंह, आई एम अ जनरल मैनेजर ऑफ दिस प्रोग्राम। ओके राइट, नाइस। मैम योर? मेरा नाम अमनप्रीत कौर है, मैं यहाँ की एफटी हूँ। ओके नाइस। भाई डोगला हम फाइनली आ चुके हैं ज्ञान दी लस्सी में, और अल्टीमेट एक्सपीरियंस है भाई भीड़ का। तो आप देख सकते हैं हमारी बाइक, अभी तो हम एक ही बाइक पे आए हैं फ़िलहाल, और एक शॉप बगल में भी है, बट हमने पता करा तो ओरिजिनल वाली यही वाली है, ज्ञान दी लस्सी। कल हमने 8 ग्लास पिए थे अलग अलग जगह से लस्सी है, लेकिन लस्सी ओरिजिनल लस्सी का टेस्ट ही समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है लस्सी। अब हमारी आखिरी उम्मीद है कि ज्ञान दी लस्सी। फिर किसी ने हमें ये भी बताया आहूजा लस्सी। तो हमारी लस्सी आ चुकी है गाइस। ओके, तो अब हम इसको ट्राई करेंगे। लेट्स सी। बढ़िया यार, अब मिल गई हमें फाइनली लस्सी। बहुत ही क्रीमी टेक्सचर है, तो नाइस, मज़ा आया। आप देख सकते हैं सामने बर्फ़ रखी हुई है, बर्फ़ पे कुछ मलाई टाइप की प्रोसेस है, और भीड़ काफ़ी है। और जेन्युइनली मतलब इतनी लस्सी पीने के बाद फाइनली ये एक लस्सी समझ में आई, जो है ज्ञान दी लस्सी। मज़ा आया भाई। भाई जी थोड़ा बर्फ़ डाल देना। थोड़ा सा और डाल दो। बस बर्फ़ डाल के और नेक्स्ट लेवल हो गया। तो गाइस हम लोग आए हैं जलियांवाला बाग, और अब धूप निकल गई, गर्मी हो रही है काफ़ी। और बाहर धूप हो रही है बहुत। ये म्यूज़ियम की बिल्डिंग है, लोग आए हुए हैं वीकेंड की वजह से। एंट्रेंस किधर से भाई? एक तो गैलरी 1 है, दूसरा इटर्नल फ्लेम। आप देख सकते हैं पूरा आर्किटेक्चर। कैन यू सी दिस इज येलो लोटस लिटरली।
येलो लोटस मैन, लोटस ही है ना। मुझे इस जगह के बारे में आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही फेमस है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे गोलियों के भी निशान हैं, एक्चुअल निशान अभी तक जो प्रिजर्व्ड हैं। आपको बुलेट होल्स दिख जाएंगे अभी तक। इसकी ज़्यादा हिस्ट्री तो मालूम नहीं है मुझे, बट काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल एसेट लग रहा है ये। और सामने से देखने में, अगर आप कोई प्रिजर्व चीज़ सामने से देखते हैं तो उसकी बात ही अलग होती है। काफ़ी पतली है और ये जो सपोर्टिंग ईंट है काफ़ी चौड़ी है और अलग तरीके से लगी हुई है। और आज भी इस तरह के कारीगर हैं जो ईंट से ना फ्लोरिंग डिज़ाइन करते हैं। जो मैंने पंजाब में वीडियोस में देखा है, लोग अपने अपने घर के में आंगन जो है वो हिस्टोरिकली कुछ पुरानी एसेंस के साथ बनाते हैं। कुछ लोग पंजाब का मैप भी ड्रॉ करते हैं घर के बाहर। तो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन लगता है कि मिट्टी से जुड़े हुए लोगों का एक सिंबल है कि हाँ, उन्होंने ईंट का यूज़ किया है, वो भी नेचुरल कलर में। अपने आज की डेट में 2026 में जो अब घर बन रहे हैं तो, और आप ये देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्गनेस और प्रिजर्वेंस क्या है यहाँ पे, कि हर चीज़ मार्क्ड है। तो यहाँ पे एक हिस्टोरिकल कुआं है, बट इसकी हिस्ट्री क्या है ये मुझे नहीं पता। बट आप देख सकते हैं कि यार आई डोंट नो ये कैमरे में कैप्चर हो रहा है नहीं हो रहा। मिल गया है शहीदी कुआं। शहीदी कुआं है ये और अच्छे खासी गहराई है इसकी। अनाउंसमेंट के लिए बोस के स्पीकर्स लगे हुए हैं और गार्ड्स भी यहाँ पे बहुत एक्टिव हैं। सीसीटीवी कैमरे में भी ये लोग पूछ रहे हैं कि अगर आपके चेहरे कवर्ड है तो उसको आप कवर हटाइए, फेस विजिबल होना चाहिए। इन पलों में दोबारा जी उठा तो बाद में क्या हुआ था ना, तो मेरी तबीयत भी बहुत खराब। अगले दिनों में और दूर जाना था, किब्बर जाना था, किब्बर। गाइस हम फाइनली एंटर कर रहे हैं वाघा बॉर्डर और आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग आ रहे हैं और काफ़ी डिटेल चेकिंग हुई है हमारी। आप देख सकते हैं ये मेन एंट्रेंस है। अभी अंदर जाके आपको अपडेट देंगे। सो गाइस हम बैग नहीं लाए हैं और इस वक्त गर्मी हो रही है, काफ़ी मॉइस्चर हो रहा है और इस वक्त हमें मिल गई एक कॉर्नेटो आइसक्रीम। आप देख सकते हैं अच्छा कितनी ज़्यादा भीड़ है। इतनी गर्मी में आपको चिल्ड आइसक्रीम मिल जाए तो आपकी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। UPI पेमेंट्स के लिए 90% लोग यहाँ मना कर रहे हैं, बट फिर भी हमने मैनेज कर लिया। पार्किंग के 12 रुपये हैं, बट वहाँ पे जो स्टाफ था काफ़ी हेल्पफुल था। हमें कैश में पेमेंट करना था, हमारे पास चेंज नहीं था, तो उन्होंने सिर्फ 10 रुपीज़ दिए। बहुत अच्छे थे वहाँ पे वो स्टाफ जो था पार्किंग का। तो आप देख सकते हैं मेरे हाथ से सामान स्लिप हो रहा है। गर्मी इतनी है भाई,
मॉइस्चर का टाइम है ना ये, इस वक्त हवा में ही अजीब सी नमी है, गर्मी है। ओह, ये देखो लाहौर 22 किलोमीटर। यहाँ से लाहौर इतना नज़दीक है। अभी हम लोग जब बाइक से आ रहे थे तो एक साइन बोर्ड था जहाँ पे लिखा था पाकिस्तान और उसका सर्टेन डिस्टेंस, तो बहुत अच्छा फील हुआ इतना नज़दीक आ गए बॉर्डर के। दर्शकों के साथ ध्यान है, कृपया करके मोबाइल अपने हाथ में ही रखें। गलती से भी मोबाइल जेब या पॉकेट का अंदर ना रखें। मोबाइल चोरों से सावधान, जेब कतरे से सावधान। साथ ही अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें। दर्शकों के साथ ध्यान है, रेसिपी आसानी है, यहाँ से हमें एंटर करना है गाइस। सो यहाँ पे पिक पॉकेटिंग बहुत होती है, तो इसके लिए हमें काफ़ी वार्निंग मिल गई है। मुझे वैसी टेंशन हो गई फ़ोन पे देखे सारे फ़ोटोज इसमें। यार हमें ऊपर से देखने को मिलेगा, ऊपर से देखने को मिलेगा। सर हमें ऊपर से व्यू नहीं चाहिए, हमें आगे से बैठना है, तो हमें कोई प्रॉब्लम मतलब आगे का अलग रास्ता है क्या? आगे 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 जाने का कोई बात नहीं, बिल्कुल लास्ट में आगे को चले जाओ। आगे तो हमारा बंदा खड़ा रहेगा ना, ऊपर वेट करेगा ना, ऊपर चला जाएगा बिल्कुल टॉप पे जाओगे तो सामने सामने से कर सकते हो। गाइस यहाँ पे सीट रिजर्व करना मुश्किल हो रहा है, तो हमने यही एनालाइज किया कि टॉप फ्लोर बेस्ट है व्यू के लिए। आगे तक थोड़ा छोटा छोटा दिखेगा लेकिन बेस्ट है। अच्छा कोई आप ऊपर बैठे सभी दर्शकों से निवेदन है, कृपया जल्द से जल्द अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। एक बार पुनः सुने, रोडेओ स्टेडियम में खड़े आप सभी दर्शकों से निवेदन, कृपया जल्द से जल्द अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। साथ ही अपने कीमती सामान, मोबाइल, पर्स, बच्चों एवं बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। जैसे अपने कीमती सामान, मोबाइल, पर्स, बच्चों एवं बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। स्वच्छता एवं सफाई को ध्यान रखते हुए स्वच्छ भारत मिशन को सुचारू रूप से चलाने और सफल बनाने में बीएसएफ का सहयोग करें। साथ ही पानी की खाली बोतल, प्लास्टिक इत्यादि को उपयोग करने के उपरांत स्टेडियम में लगे कूड़ेदान में डालें।
गाइस आपको वो फेंस दिख रही होगी और फेंस के पीछे लोग चलते हुए दिख रहे होंगे। आई डोंट नो कैमरे में कैप्चर हो रहा है नहीं हो रहा है। ये जो लोग चलते हुए दिख रहे हैं ये एक्चुअली पाकिस्तान की साइड है और हम हैं इंडिया की साइड पे। और ये है लाइन ऑफ डिफेंस जो चल रही है और वो पाकिस्तान की साइड है। बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है और इस वक्त लोग कह रहे हैं कि इस वक्त मेरे हिसाब से तो बहुत भीड़ है, लेकिन इस वक्त और जो मैंने लोगों से बात करी बोल रहे हैं इस वक्त भीड़ कम है और एक्चुअल में भीड़ होती है मई जून में, क्योंकि स्कूल के बच्चों की छुट्टी होती है और काफ़ी अच्छी वाइब है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि लाइन ऑफ डिफेंस, ये वाली मेन जो है ये वाली नहीं है लाइन ऑफ डिफेंस, के पीछे जो फेंस चल रही है वो है। बाकी यहाँ पे BSF के रिप्रेजेंटेशंस हैं, एक मंदिर भी है यहाँ पास में और बहुत ही बड़ा ही फ्लैग होस्टिंग के लिए एक फ्लैग पोल है। टोटली वर्थ इट है, आपको एक बार आके ज़रूर फील करना चाहिए कि यहाँ का ऑरा। मज़ा आया। सबसे ज़्यादा बेस्ट तो मुझे ये लगा कि जब हम बाइक से आ रहे थे, इतना अच्छा रास्ता और ऊपर से लाहौर लिखा था, पाकिस्तान का डिस्टेंस लिखा था, तो बहुत अच्छा लगा, मज़ा आ गया। ये आर्मी BSF का म्यूज़ियम है। यहाँ पे अलग अलग तरह के आर्मी के आपको अलग अलग आर्मी के विंग्स के नेचुरल मॉडल्स दिखेंगे। गाइस ये देखिए AK-47 ओल्ड मॉडल AK-47, अब तो काफ़ी इवॉल्व हो गई, बट जो हम वीडियो गेम्स में देखते हैं वो सारी गन्स हमारे पास अभी लाइव हैं। भगत सिंह की पिस्तौल, भगत सिंह की पिस्तौल है गाइस, भगत सिंह की पिस्तौल। हाँ हाँ, ये ड्रोन जैमर का मॉडल है। तो हमने यहाँ पे पता करा था तो सब बता रहे थे कि पाकिस्तान से ड्रोन्स आते हैं यहाँ पे काइंड ऑफ, तो ये जैमर का यूज़ करके ड्रोन सीज कर देते हैं। तो DJI Air 3 ये कस्टम बिल्ट FPV ड्रोन है। Xbox with Panasonic TV और ये माउंटेनियरिंग टूल्स हैं। ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस मैन। इसको ध्यान रखें कि आगे की एक्सरसाइज में किसी भी वो गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। जब भी क्रॉल कर रहे हैं तो नीचे होकर के क्रॉल करेंगे। क्लियर है? This academy is the training ground which takes ordinary boys. गाइस फाइनली अभी हमारा पूरा प्रोग्राम एंड हो गया है। अब हमें बस पार्किंग की तरफ जाना है और बाइक उठाना है और सीधा रूट। गर्मी हो रही है बहुत, हमें लाइन ऑफ डिफेंस और पाकिस्तान के लोग भी देखने को मिले और यहाँ पे अलग अलग तरह की चीज़ें मिल रही हैं। हमारा स्टे काफ़ी पीसफुल था। हमने हॉस्टल में स्टे किया था एंड थोड़ा एफर्ट लगता है अच्छी जगह ढूंढने के लिए खाने पीने में। और अभी हमारा प्लान ये है कि हम शायद लस्सी पिएं या चाय पिएं, दोनों में से एक।
और फिर वहाँ से आगे निकल जाएंगे, क्योंकि रास्ता लंबा है और हमें पूरे दिन राइड करना है। तो यही हमारा प्लान है। एंड क्योंकि हमें सेफली राइड करना है और ज़्यादा ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है, तो टाइम से निकलना ज़रूरी है ताकि हम टाइम से टच डाउन कर लें दिल्ली एनसीआर। सो यही प्लान है। और आज रुकने का प्लान नहीं था, बट इसीलिए स्टे किया क्योंकि हम रात भर नहीं चलाना चाहते, क्योंकि बहुत स्ट्रेस होता है माइंड में, नींद आपकी नहीं होती, रात भर आप चलाते हो जस्ट बिकॉज आपको पहुंचना है। तो ऐसा ना करके हमने प्लान किया कि आज मतलब टेक्निकली कल रात हम रुकेंगे, प्रॉपर स्लीप लेंगे और उसके बाद नाउ वी आर प्लानिंग टू लीव। इस बीच में अब भाई कह रहे हैं कि ज्ञान दी लस्सी एक बार और ट्राई करेंगे और देखते हैं। चाय के लिए अभी हम गए थे, हमें अच्छी जगह चाय नहीं मिली। मतलब ज़्यादातर यहाँ पे खाने पीने का मेजर है, चाय की स्टॉल्स अच्छी नहीं है, इतना मुझे कुछ खास मिला नहीं। और जो कैफ़ेज़ हैं वो थोड़े से दूर थे, फिर हमने सोचा सामान पैक कर लेते हैं फिर निकलेंगे। सो लेट्स गो। सो गाइस, एवरीथिंग इज़ रेडी एंड आवर बाइक्स आर ऑल्सो रेडी एंड वी आर फाइनली साइनिंग ऑफ फ्रॉम अमृतसर। सेकेंड बाइक हमारी पीछे खड़ी है और ये हमारी वी स्ट्रॉन्ग। नाउ वी आर फाइनली साइनिंग ऑफ। तो बस आगे मिलते हैं आपसे। सो गाइस, हमारी ट्रिप ऑलमोस्ट एंड हो चुकी है। बस हम मूर्थल से अराउंड 60 किलोमीटर्स दूर है ना भाई? 50 किलोमीटर्स, अराउंड 50 किलोमीटर्स दूर है हम मूर्थल से। और मूर्थल ही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, क्योंकि गुड़गांव और दिल्ली को हम कॉमन पॉइंट ही बना सकते थे। तो मूर्थल वॉज ऑन द वे, तो हमने उसको मीटिंग पॉइंट बनाया था। मूर्थल इज़ 50 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हेयर। वी आर इन बरिस्ता राइट नाउ, ट्राइंग न्यू कोल्ड कॉफ़ी हेयर। एंड हमने जो अभी रिसेंट स्ट्रेचेस लिए हैं उसमें नॉन स्टॉप बाइक चलाई है, बस फ्यूल ब्रेक्स लिए हैं और कुछ नहीं। और हमने सोचा था कि कहीं चाय पियेंगे, चाय तो अच्छी नहीं मिली, तो हम कोल्ड कॉफ़ी से अपना काम चला रहे हैं। बट लेट्स सी आगे कुछ और अच्छा स्पॉट मिलेगा तो हम चाय भी ज़रूर पियेंगे। और उसके बाद हमारी ट्रिप है, मतलब मूर्थल तक साथ है। मूर्थल के बाद मेरा अपना डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और उनका अपना डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो दिस इज़ द व्यू। एंड हमारी बाइक्स उधर खड़ी हैं कहीं पार्किंग में। एंड राइड के कुछ पार्ट्स में तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिड फील हो रहा था, तो हमने ब्रेक लिया और बरिस्ता बैठ के जेन्युइनली अच्छा लगा। तो दिस इज़ इट। इसके बाद एक फाइनल वीडियो आएगी एंड देन विल बी साइनिंग ऑफ फॉर द डे।